महादेव जिन्हें भगवान शिव के रूप में भी जाना जाता है। महादेव की उत्पत्ति। महादेव की उत्पत्ति और जन्म की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में कई रूपों में बताई गई है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है जो सृष्टि के पालनहार विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के साथ संसार के संहारक के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि शिव को अजन्मा कहा जाता है, यानी जिनका जन्म नहीं हुआ, फिर भी उनकी उत्पत्ति की कुछ विशेष कथाएं प्रचलित है। सबसे प्रमुख कथा भगवान शिव की उत्पत्ति का एक प्रमुख उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार शिव को बिना किसी माता पिता के स्वयंभू यानी स्वयं से उत्पन्न माना जाता है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बार यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। तभी वहां एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का प्रारंभ और अंत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। कि उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों देवताओं को समझाया उनके बीच की शक्ति की तुलना व्यर्थ है, क्योंकि वह स्वयं ही सर्वोच्च शक्ति है। इस प्रकार भगवान शिव को सृष्टि का अनादि और अनंत तत्व माना जाता है। अन्य कथा। एक अन्य कथा के अनुसार शिव का प्राकट्य ब्रह्मा की आंखों से हुआ। एक बार ब्रह्मा के मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा प्रकाश प्रकट हुआ और उसी से भगवान शिव का जन्म हुआ। इसी कारण से उन्हें महाकाल कहा जाता है, जो समय से परे हैं और जिनका कोई भी आरंभ या अंत नहीं है। इन कहानियों के आधार पर शिव को परम तत्व माना जाता है, जिनका जन्म नहीं हुआ बल्कि वे शाश्वत रूप से अस्तित्व में हैं। उनकी महिमा, शक्ति और वैराग्य के कारण उन्हें महादेव के नाम से पूजा जाता है।